मज़ा आ रहा है ना दोस्तों। रोज़ रात को 7 बजे पूरा भारत देश मोबाइल में आईपीएल देखने में बिजी हो जाता है। उधर नेता लोग बड़ी बड़ी रैलियों में बड़े बड़े वादों की गंगा जमुना बहा रहे हैं। अब की बार ये, अब की बार वो, लोग तालियां बजा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समय हम आईपीएल का मैच देखने में बिजी होते हैं, उसी समय बुंदेलखंड की उस वीरों की धरती पर कुछ लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाए हुए बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस सच की जिस सच को इन रैलियों के शोर ने कहीं दबा दिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बसा बुंदेलखंड का वो क्षेत्र जहां पर सरकार की 44,000 करोड़ की परियोजना चल रही है। तो चलिए आज हम उस परियोजना का सच जानते हैं। आपको कुछ दिन पहले याद होगा, एक अभियान चला था, एक पेड़ माँ के नाम। तो मेरा एक सीधा सा सवाल है कि इन परियोजना के अंतर्गत जो लाखों पेड़ उस जंगल से काटे जाएंगे, वो किसके नाम पर काटे जाएंगे? वन्य जीव अभ्यारण्य पन्ना टाइगर के उन बागों का जो घर उजड़ जाएगा, जो घर छीनेगा, वो किसके नाम पर छीनेगा? वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो किसके नाम पर समाप्त हो जाएगा? वहाँ पे रहने वाले दुर्लभ गिद्ध जो और कहीं देखने को नहीं मिलते, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वो किसके नाम पर समाप्त हो जाएगा? और उस क्षेत्र के बसे हुए 40 गांव के लोग जो आज अपने रोजी रोटी, अपना घर और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जिंदा जीते जी चिता पर लेट गए हैं। जरा सोचिए दोस्तों, एक इंसान कितना मजबूर हो सकता है कि वो जीते जी चिता पर लेट जाए। वो प्रशासन से भीख नहीं मांग रहे हैं, वो प्रशासन से अपना हक मांग रहे हैं। प्रशासन कह रही है कि मुआवजा आपको दिया जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आंगन में उनका बचपन बीता, जिस मिट्टी में उनके बुजुर्गों का खून पसीना मुला हुआ है, क्या कुछ चंद रुपए उस मिट्टी की कीमत लगा सकते हैं क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कहती है कि 44,000 करोड़ रुपए की लागत से वे बुंदेलखंड के लोगों की प्यास को बुझाएंगे। बुझानी भी चाहिए, हम भी इसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन क्या हर बार विकास की नींव सिर्फ गरीबों को कुचल करके ही बनाई जा सकती है क्या? आपने क्या सोचा है कि वहाँ के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वहाँ के जंगल के लाखों पेड़ कट जाएंगे तो वहाँ के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वहाँ के ऑक्सीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है कि जहाँ से लाखों पेड़ कट जाएंगे वहाँ का मानसून बदल जाएगा। वहाँ पे धूल, प्रदूषण और गर्म हवाओं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और पानी का स्तर इतना ऊपर उठ जाएगा कि उस नदी में रहने वाले घड़ियाल, मगरमच्छ और वहाँ की मछलियाँ पूरी की पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। वहाँ पे धारा 163 लागू कर दी गई है दोस्तों। वहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ के लोगों को पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। एक जीती जागती पूरी जनजाति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ पे। जिस समय हम लोग दोस्तों आईपीएल का मैच देख रहे हैं, नेता लोग रैलियों में वोट गिनने में बिजी हैं, उसी समय बुंदेलखंड के लोग ये आस लगा करके बैठे हैं कि कोई तो उनकी आवाज़ सुनेगा। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी आवाज़ सुनने की बजाय किसी ने उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। आज 10 दिन से वहाँ पे लोग भूख और प्यास से पूरी तरीके से वहाँ पे छोड़ करके चिताओं पर लेटे हुए हैं। पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ हो लोग वहाँ पे, लेकिन कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सब रैलियों में बिजी हैं, चुनाव में बिजी हैं। ना किसी कैमरे ने, ना किसी न्यूज़ समाचार ने उनकी तरफ ध्यान दिया। क्या वे इंसान नहीं है? और आज भी अगर हम लोग चुप रह गए तो सिर्फ पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ना जंगल बचेगा और ना इंसानियत बचेगी। हम और आप मिलकर बुंदेलखंड के लोगों की आवाज़ की ताकत बनेंगे। उनके आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ से उनको इंसाफ मिल सकता है। चुप मत बैठिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वाकई विकास है
या उन गरीब आदिवासी मजदूरों का विनाश? धन्यवाद।